बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से एक नई प्रेजेंटेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेटअप के साथ। आज जो मैं सेटअप आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है इंगल्फिंग पैटर्न। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक बात जो हमेशा किया करता हूँ कि मैं जो भी प्रेजेंटेशन देता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ या जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ, आपका इससे इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप इसमें गलतियाँ निकालें। अगर आपको कोई मेरी गलती नज़र आती है, मैं भी इंसान हूँ, गलत कर सकता हूँ, तो आप मेरी इस्लाह के लिए कमेंट कीजिए पॉजिटिव अंदाज में, अच्छे इंसान की तरह। और माशाल्लाह आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप लोग मेरी तमाम वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे शुक्रिया अदा करना है आपका। शुरू करते हैं। देखिए जी, इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फिंग का मतलब है स्वैप कर जाना, किसी चीज को खा जाना, किसी चीज को अपने अंदर समा लेना। एक ये कैंडल दो पैटर्न्स पे मुश्तमिल एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसमें एक कैंडल छोटी होती है और दूसरी कैंडल बड़ी होती है, लेकिन वो बड़ी कैंडल दोनों तरफ से पिछली कैंडल से ऊपर और नीचे होती है, यानी जो पिछली कैंडल होती है वो इस कैंडल के अंदर छुप जाती है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो ए कैंडल स्वैपिंग और कवरिंग द प्रीवियस कैंडल इज कॉल्ड एन इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। सच कैंडल लुक्स लाइक ईटिंग और हाइडिंग द प्रीवियस कैंडल। ये कैंडल जो है पिछली कैंडल को खाती हुई नजर आती है, छुपाती हुई नजर आती है, अपने अंदर समोते हुई नजर आती है। अच्छा, इसको हमने क्यों इंगल्फिंग कहा है? इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, जैसे किसी बेबी, किसी लेडी या किसी फीमेल, आइदर वो कोई भी हो, लेडी हो, कोई एनिमल हो, कोई भी हो, उसके जब अपना पेट में कोई जो बच्चा जन्म ले लेता है, जब वो तैयार हो रहा होता है, तो वो उसका पेट का उभार निकल आता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मार्केट आपको कुछ डिलीवर करने वाली है। मार्केट ने अपने पेट में कुछ रख लिया है और ये आपको डिलीवर करने वाली है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये है इंगल्फिंग कैंडल। आप अगर ज़रा इन दो कैंडल्स को गौर से देखें तो ये एक छोटी कैंडल है और ये एक बड़ी कैंडल है, जिसने इस पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे अपने अंदर समो लिया है। ऐसी कैंडल को एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ये बुलिश या बेरिश, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये दो तरह की होती है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये बुलिश और बेरिश दोनों कैंडलें मैंने आपको दिखाई है। अच्छा जी, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न इज ए रिवर्सल पैटर्न। द पैटर्न हैज टू कैंडल्स। फर्स्ट कैंडल इज स्मॉल एंड बुलिश, द सेकंड कैंडल इज लॉन्ग एंड बेरिश। इन दिस पैटर्न द सेकंड कैंडल कंप्लीटली कवर्स द फर्स्ट कैंडल, सो इट इज कॉल्ड द बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। यानी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो पिछली छोटी कैंडल को एक नई पिछली सेल की छोटी कैंडल को, बेरिश छोटी कैंडल को के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, जो पिछली कैंडल को ऊपर और नीचे अपने अंदर समा लेती है, इंगल्फ कर लेती है। ऐसी कैंडल को बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अच्छा, ये कहां निकलती है? The pattern forms the peak of an uptrend. In an uptrend, sellers anticipate a change in trend due to psychological or fundamental reasons. They start pushing the stock price down to form the second candle. This shows the selling pressure in the market
दिस सजेस्ट ए पॉसिबल चेंज इन द ट्रेंड। यानी एक लॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद, एक लंबे बाय होते हुए ट्रेंड के बाद मार्केट अचानक प्रेशर में आती है और एक छोटी कैंडल बनती है, और उसके जस्ट आफ्टर एक बड़ी कैंडल बनती है जो कि उसके उलट होती है। वो बाय की है तो सेल में हो जाएगी, सेल की है तो बाय में हो जाएगी। अब चूंकि हम बुलिश बेरिश को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमें बाय के ट्रेंड के बाद मिलती है। बुलिश कैंडल जो है वो इसी के उलट होती है, यानी पहले आपको एक बेरिश ट्रेंड मिलता है लंबा, और ट्रेंड के एंड पे जाके एक छोटी कैंडल बनती है, और वो जनाब अली उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल बाय की बनती है जो कि पिछली कैंडल को अपने अंदर समा लेती है। ये कहां शो होती है? जैसे मैंने पहले बताया है कि एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद उसके बॉटम में एक छोटी कैंडल बनती है, जहां से ये पैगाम मिलता है कि बायर्स अब चेंज कर रहे हैं मार्केट को, और सेलिंग का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो रहा है। वो किसी फंडामेंटल रीज़न की वजह से हो सकता है, किसी न्यूज़ की वजह से हो सकता है, या किसी पेंडेमिक की वजह से हो सकता है, किसी डिज़ास्टर की वजह से हो सकता है, या मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कोई असर आ जाता है, मार्केट में सप्लाई कम हो रही है या डिमांड बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री कहां लेनी है? हम अपना बाय का ऑर्डर जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जहां बना है, जैसे कि ये मैंने दायरा दिखाया है, ये वाला दायरा जो मैंने दिखाया है, ये छोटी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, और इससे जो पिछली कैंडल है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकल जाए आपने मार्केट में हरगिज एंटर नहीं होना। अब ये देखिए कि ये मार्केट सेल में जा रही थी, सेल में आते 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 यहां एक छोटी कैंडल बनी, और उसके फौरन बाद एक बड़ी कैंडल बनी, और फिर मार्केट ने ऊपर एक और बाय की कैंडल बनाई। जैसे ही इसने पिछली कैंडल को क्रॉस किया तो हमने इसको बाय कर दिया। इसी तरह बेरिश में आप ये देखिएगा कि मार्केट बाय के ट्रेंड में जा रही थी, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, और यहां आके मार्केट ने मोमेंटम लूज करना शुरू किया। बायर्स का प्रेशर खत्म होना शुरू हुआ और सेलर्स ने अपना प्रेशर शो किया। एक छोटी कैंडल और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, और फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, और यहां पे आपने अपना एंट्री डाल दी। अच्छा जी, अब दोनों सूरतों में आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? सबसे पहले हम पिछली में आते हैं। ये देखिएगा, जो आपकी लंबी कैंडल है उसके कम से कम 25% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहां से आप बाय करेंगे। इसी तरह अगर आप सेल कर रहे हैं तो इस कैंडल के 25% ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद आप यहां से आप बाय सेल की एंट्री डालेंगे। अब आप टारगेट कितना रखेंगे, कहां तक मार्केट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, इसका टारगेट 1 जो बनेगा वो आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कि जितने भी पिप्स आपके बनते हैं इसके डबल का कम से कम आप टारगेट रखेंगे। दूसरा जो मेरी स्ट्रेटेजी वो ये है कि आप पिछली कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ऊपर से नीचे ड्रैग करते चले जाएं, और जब तक पिछली कैंडल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती, या कम से कम 2 कैंडल नीचे, क्योंकि 2 कैंडल के बाद पैटर्न बनता है, 2 कैंडल पीछे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। इधर आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना टारगेट ले सकते हैं। लेकिन 1x2 भी अगर आप रखें तो इसके डबल की आप टीपी लगा दें, मगर आप उसका इंतज़ार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे जाके देखते हैं कि कैसे मार्केट हमें बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न दिखाती है। देखिए, ये एक चार्ट है
इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे हमें कोई मिलती है। ये देखिएगा, ये हमारा USD JPY का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये देखिएगा, ये मार्केट नीचे बड़ी तेज़ी से सेल होती हुई आ रही थी। ये एक कैंडल बनी और यहाँ से आप देखिए इस कैंडल को, पिछली कैंडल को पूरी तरह खा लिया है। अच्छा, ये भी कोई इतनी अच्छी मिसाल नहीं बनती, लेकिन बनती है। और कहीं देखते हैं इससे भी अच्छी कोई मिसाल अगर हमें मिलती है। ये देखिएगा, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि मार्केट में एक सेल का ट्रेंड दिखाया। सेल का ट्रेंड दिखाने के बाद यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई और ये इससे ऊपर निकली। इसको भी छोड़ दे, कोई और अच्छी सी मिसाल ढूंढते हैं अगर मिलती है तो। ये देखिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें मिली है। यहाँ देखिए, इस कैंडल को देखिएगा और इस कैंडल को देखिएगा। अब आप इन दोनों कैंडल्स में अगर मैं ये इसका पॉइंट आ गया और ये इसका पॉइंट आ गया। ये देखें, ये इस कैंडल ने इस कैंडल को मुकम्मल तौर पे अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है। और अब आपका बाय का ऑर्डर देखिएगा कहाँ बनेगा। मेरे हिसाब से बाय का ऑर्डर आपका इसके बाद बनेगा। अब आप अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया नाप लें तो ये देखिएगा 150 पिप्स की ट्रेड बनती है। अब स्टॉप लॉस के लिए हमें देखना है इस कैंडल का 25%। ये 800 पॉइंट्स है, तकरीबन 1200 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर आप देखते हैं, $150 और प्लस 50, 200 पिप्स का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। और अब आप इसका डबल 400 पिप्स देखिए कहाँ पूरे होते हैं। ये देखिएगा, ये 400 पिप्स आपके पूरे हो गए। और देखते हैं जी, कहीं से मिलती है तो हमें मिसाल। ये आपकी बुलिश इंगल्फिंग थी। अब हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढते हैं अगर हमें कहीं मिलती है तो। ये देखिएगा, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ये भी चले नहीं, ये भी सही नहीं है, कोई अच्छी सी और देखते हैं। हमेशा परफेक्ट पैटर्न ढूंढिएगा जिसमें आप 100% श्योर हो। अगर आपको जर्रा बराबर भी शक हो तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा, इस कैंडल को देखिएगा आप, ये छोटी, ये इस कैंडल को खा गई। अब आपका स्टॉप लॉस यहां बनता है और आपकी एंट्री जो है वो इससे पिछली कैंडल ये है, लेकिन ये भी चूंकि इसके अंदर ही है, लिहाजा यहां आपका सेफ स्टॉप लॉस, यहां आपका एंट्री पॉइंट बनता है। अब यहां से यहां तक का आप देखिएगा 165 पिप्स, 165 का डबल 350 तकरीबन। ये देखिएगा जी, ये 325 पिप्स इसने आपको दे दिए और 165 का डबल तकरीबन 330 पिप्स बनते हैं। सो यहाँ आपका ये टारगेट पूरा हुआ। और देखते हैं जी कहीं कोई और अच्छी सी मिसाल हमें मिलती है अगर। ये देखिएगा, ये कैंडल आपके बाद और ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है आपकी। ये स्मॉल कैंडल, ये बड़ी कैंडल। अब यहाँ अगर मैं अपना स्टॉप लॉस देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा। अब ये देखिएगा आप,
तकरीबन 92 पिप्स। चलो जी हम इसको 100 देख लेते हैं। 100 का डबल 200 और ये आपका यहाँ तक 173 और ये आपका 200 पिप्स पूरे हो गए। और देखते हैं जी। चलिए अब किसी और चार्ट पे चलते हैं। NZD USD का चार्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी मिसाल मिली है हमें। इस कैंडल को देखिएगा, ये और ये। अब आप देखें इस कैंडल का ये टॉप और इस कैंडल का ये बॉटम। अगर आप इस टॉप और बॉटम को देखें तो इस कैंडल का टॉप और बॉटम इससे ज्यादा है। ये बन गई आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और अब देखिएगा आपके इसका हमारा एंट्री पॉइंट यहां बनता है। भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा SL है। ये देखिएगा ये टाइम फ्रेम भी मंथली का है तो इसलिए ये बड़ा SL है। 1120 पिप्स का आपका SL है और जनाब अली 1100 पिप्स का 20 का डबल 2200 हो गया। ये आपका 2200, ये देखिएगा जी ये 2200 पिप्स। लेकिन ये 22 महीने की एंट्री है, बड़ा टाइम फ्रेम है, इसे हम ओवरलुक करते हैं। हम 4 घंटे में देखेंगे। 4 घंटे में अगर हमें कोई इस किस्म का एविडेंस मिलता है, ये देखिएगा दोस्तों, ये नहीं, ये नहीं। ये देखिए यहां हमें एक पैटर्न मिला है। अब आप देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, इसका टॉप और इसका बॉटम। अब आप देखिए इसने काफी अरसा तक आपको रुलाए रखा। बज़ाहिर तो ये यहीं पे आपका हो गया काम। ये देखें ये 97 पिप्स की आपकी सॉरी सिर्फ बहुत छोटी सी है, 10 पिप्स की आपका स्टॉप लॉस है और ये 20 पिप्स आपकी TP हो गई। लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, सॉरी, यहीं पे आपका काम हो गया। और चलते हैं जी कहीं पे कोई हमें इस किस्म का एविडेंस नहीं। बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग। ये देखिए ये आपको मिली बड़ी प्यारी सी मिसाल। अब आप ये देखें और ये देखें। अब इसने इसको इंगल्फ कर लिया। अब आप यहां से आपकी तकरीबन यहां आके आपका एंट्री पॉइंट बनता है। अब यहां से यहां तक का अगर मैं ये आपका ये देखिए तकरीबन 37 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। चलो जी हम इसको इससे ऊपर रखते हैं। 50 पिप्स का हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अब 50 का डबल देखिएगा आप 100 और ये आपका 100, ये 100 पूरा हो गया जी। इसी तरह आप यहां देखिएगा, ये और ये। अब आपका यहां से सेल बनेगी। बज़ाहिर
छोटा सा है लेकिन 20 पिप्स, चलें जी 25 पिप्स कर लेते हैं। और ये देखिएगा जी, ये आपका 40 पिप्स। इसी तरह और पीछे आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। ये देखिएगा, हाँ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चले जी, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी नहीं करते अब। तो साथियों इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, 4, 6, 8, 10 ट्रेडें आप लीजिए इसकी उसमें, उसके बाद आप रियल पे आइएगा। एंट्री लेने से पहले हमेशा याद रखिएगा, टारगेट छोटा रखिएगा, छोटे लॉट साइज के साथ एंटर होइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।